Good morning, students. Today we will write and understand exercise I. Take the help of your mother. Take the help of your mother. अपनी माँ की सहायता लीजिए. Write the recipe of a sweet dish. Sweet dish recipe means होता है औषधि निर्माण की विद्या या औषधि बनाने का ढंग या किसी भी चीज को बनाने का ढंग. राइट द रिसाइप ऑफ ए स्वीट डिश. स्वीट डिश बनाने का रिसाइप राइट कीजिए. उसको बनाने का ढंग क्या है उसको राइट कीजिए, लिखिए. इनलिस्ट द इंग्रेडिएंट्स एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड. इनलिस्ट द इंग्रेडिएंट्स, उसमें इंग्रेडिएंट्स मीन्स होता है घटक या तत्व. एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व्ड मीन्स होता है शामिल हुआ. स्टेप्स मीन्स चरण. इनलिस्ट द इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स यानी संगठक या तत्व को इनलिस्ट कीजिए, उसकी सूची बनाइए. एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, और जो स्टेप उसमें लगते हैं, जो भी तैयार करने में उसके स्टेप होते हैं. कहने मतलब यह है स्वीट डिश बनाने का जो स्टेप है और उसमें कौन कौन से एक संघटक लग रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए. फिर से इसको समझ लीजिए. टेक द हेल्प ऑफ योर मदर एंड टेक द हेल्प ऑफ योर मदर. राइट द रिसाइप ऑफ ए स्वीट डिश. अपनी माँ की सहायता लीजिए और स्वीट डिश बनाने की विधि को लिखिए. इनलिस्ट द इंग्रेडिएंट्स एंड स्टेप्स फॉर इन्वॉल्व्ड. इनलिस्ट द इंग्रेडिएंट्स एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड. इंग्रेडिएंट्स और जो उसके स्टेप हैं जो उसमें लगते हैं उसकी इनलिस्ट कीजिए, उसकी एक सूची बनाकर तैयार कीजिए. इनलिस्ट द इंग्रेडिएंट्स एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड. जो संघटक लग रहे हैं, जो तत्व लग रहे हैं और जो स्टेप उन स्वीट डिश को बनाने में लग रहा है उसको इनलिस्ट कीजिए. इनलिस्ट कीजिए मतलब उसकी एक सूची बनाइए. तो स्टूडेंट एक कोई भी स्वीट डिश को बनाने में जो भी इंग्रेडिएंट्स लग रहा है, जो भी उसमें मटेरियल लग रहा है और जो भी उसके चरण हैं, स्टेप हैं, उसको राइट करेंगे. स्टेप मीन्स क्या है, जैसे कि कुछ डिश ऐसी होती हैं सबसे पहले उसके सामान को खरीदा गया, उसके बाद उसको पीसा गया, फिर उसके बाद उसमें पानी मिलाया गया. इस प्रकार से स्वीट डिश जो तैयार करने का तरीका है उसके स्टेप लिखेंगे और उसमें कौन कौन सी चीजें लग रही हैं उसको लिखेंगे. स्टूडेंट्स को यह काम अपने मन से करना है. नेक्स्ट एक्टिविटी कॉर्नर. एक्सरसाइज जे. ड्रा ए पिक्चर ऑफ ए मैजिशियन. मैजिशियन का एक पिक्चर ड्रा कीजिए, खींचिए, उसका चित्र बनाइए. एंड राइट ए फ्यू मैजिक ट्रिक्स दैट यू थिंक ए मैजिशियन कैन परफॉर्म. एंड राइट ए फ्यू मैजिक ट्रिक्स, और कुछ मैजिक ट्रिक्स को लिखिए. दैट यू थिंक, जिसको कि समझते हो आप, ए मैजिशियन कैन परफॉर्म, कि एक जादूगर उसका परफॉर्म कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है. ड्रा ए पिक्चर ऑफ ए मैजिशियन. मैजिशियन के पिक्चर को ड्रा कीजिए, उसका चित्र बनाइए. एंड राइट ए फ्यू मैजिक ट्रिक्स, और कुछ मैजिक ट्रिक्स को राइट कीजिए. दैट यू थिंक ए मैजिशियन कैन परफॉर्म, जिसको कि आप समझते हैं कि एक मैजिशियन परफॉर्म कर सकता है, जादूगर उसको परफॉर्म कर सकता है. हियर आर सम मैजिक ट्रिक्स आर गिवन बिलो. फर्स्ट, वैनिशिंग मीन्स गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना. सेकंड, ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण, जिसको कहते हैं कि इंसान से जानवर बना दे या कुछ बना दे. थर्ड, स्केप मीन्स बच जाना, किसी प्रकार के खतरे से बच जाना. फोर्थ, रिस्टोरेशन. रिस्टोरेशन मीन्स होता है फिर से पूरा पहले की अवस्था में आ जाना. रिस्टोरेशन उसी को कहते हैं. जैसे मान लीजिए कोई मैजिशियन किसी आदमी को जो है बिल्ली बना दिए, कैट बना दिए, फिर से उसको जो है
ह्यूमन बीइंग बना दे, वही रिस्टोरेशन है। फिफ्थ, ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन, किसी को किसी स्थान से हटाने का चमत्कार, उसके बाद फिर से उसी को उसी स्थान पर ले आने का चमत्कार। मैंने स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए 5 मैजिक ट्रिक्स राइट कर दिए। स्टूडेंट्स चाहेंगे तो और भी राइट कर सकते हैं अपने मन से। इस प्रकार से स्टूडेंट्स एक्सरसाइज आई एंड एक्सरसाइज जे, जो कि राइटर्स कॉर्नर है और एक्टिविटी कॉर्नर है, जो उनकी स्किल को इन्हेंस करेगा, स्टूडेंट की स्किल को बढ़ाएगा, वह एक्सरसाइज आई और एक्सरसाइज जे में है। इसको एक्सरसाइज स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली कर लेंगे। प्रैक्टिकली कर लेंगे मीन्स एक्सरसाइज आई जैसे कि मैंने समझाया उसको कर लेंगे, और एक्सरसाइज जे जो मैंने बताया कि एक मैजिशियन का पिक्चर ड्रा करना है, उसके बाद मैंने कुछ मैजिक ट्रिक्स का नेम राइट भी कर दिया है। स्टूडेंट्स चाहेंगे तो और भी राइट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इतना कर सकते हैं। टुडे वी विल स्टॉप एट दिस।